हेलो गाइस, कैसे हैं सब? ठीक है ना? जी, ठीक ही रहने चाहिए, क्योंकि जब आप सब ठीक रहेंगे तभी तो आप सही तरीके से स्टडी कर पाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको पता है कि स्माइल मेकर ने आप लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है जहां पर रहकर आप लोग अपनी सारी स्टडीज़ कंप्लीट कर पाएंगे। और आपको पता है कि 1 मई से हमने हमारी वीडियोस आपको मिलनी शुरू हो गई है। जीएस की मिस्टर गौरव बालियान जी की वीडियो आप तक पहुंच चुकी होगी और उम्मीद है कि वो भी आपने अच्छे से देख ली होगी। और मैथ की वीडियो मेरी भी आप लोगों तक पहुंच चुकी होगी और आई होप सो कि आप लोगों ने वो दोनों वीडियो बहुत अच्छे से स्टडी की होगी। और अगर आपने स्टडी की है तो आपको अब तक लगा होगा कि शायद आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। और आपको यहाँ पर बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो है, जैसा कि हम लोगों ने आप लोगों से वादा किया है, वो हम प्रोवाइड आप तक आपको कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे। आज हमारी मैथ की 4th क्लास होगी। कौन सी? आज हमारी जो मैथ की क्लास होगी, मैथ्स की जो क्लास है वो 4th क्लास है। और हमने यहाँ पे जो टॉपिक लिया है वो टाइम एंड वर्क लिया हुआ है। मैथ में जो टॉपिक हमने शुरू किया है, टाइम एंड वर्क किया है। जिन स्टूडेंट ने हमारी 3 क्लासेस रेगुलरली देख लिए हैं वही स्टूडेंट इस 4th क्लास को देखेंगे। नहीं तो अगर कोई स्टूडेंट आज पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो मैं उससे ये गुजारिश करता हूँ कि आप पहले फर्स्ट से लेके 3 तक की, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों वीडियोस देखें, उसके बाद आप 4th वीडियो पे आए, ताकि आपको ये बहुत अच्छे से और इजी तरीके से समझ पाए। आप लोगों को पता देखने के बाद ही पता चलेगा कि किस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए जो स्टूडेंट रेगुलर्स हैं उनके लिए हम आज पहला क्वेश्चन लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चन लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किए थे, फिर देख लेते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। 2 सेकंड 4-5 सेकंड के दोनों क्वेश्चन है, देखते हैं। एक ही कार्य क्षमता बी की क्षमता से 50% कम है। मैंने आपको बताया था जब भी हम प्रतिशत की बात करेंगे तो हम हमेशा वहां 100% मान के चलते हैं। तो ए और बी 2% हमारे पास है। ए की कार्य क्षमता बी से, किससे? बी से 50% कम है। किसकी? ए की। किससे है? बी से। तो बी को मुझे 100 मानना पड़ेगा और ए की कार्य क्षमता 50% कम है, तो ये 50 होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देख लेते हैं, इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं हम। 5 ही कम 5 दूनी, ठीक है। 5 2 से कितना होता है? 10। तो आप समझिए कि ए एक दिन में एक काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। तो बोला है यदि बी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो अब आप एक बात बताइए, अगर आप टोटल वर्क निकालना चाहे निकाल पाएंगे? क्योंकि आपको पता है बी एक दिन में 2 लगाता है और उसने बोला है कि वो 15 दिन काम कर लेता है, तो उसका मतलब 15 के अकॉर्डिंग वो 30 पिलर होंगे या पेड़, जो भी आप मान सकते हैं, कुछ भी काम मान सकते हैं। तो 30 काम होगा। अब वो पूछ रहा है उसी काम को ए कितने दिन में करेगा, तो ए एक दिन में कितने लगाता है? 1, तो 30 को कितने दिन में लगाएगा? 30 दिन में। ठीक है स्टूडेंट, यहां से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, देखो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर चाहे तो, रेशो मेथड से। जैसे कि आजकल हम बहुत सारे क्वेश्चन, जब हम परसेंटेज को डिस्कस करेंगे तो वहां पे आप लोगों को बताया जाएगा कि किस तरीके से रेशो मेथड से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। 50%, तो सबसे पहले 50% को हम ऐसे लिखते हैं, क्योंकि जब भी जो नया स्टूडेंट है जिसको मैथ थोड़ा कम आता है, उसकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये प्रतिशत का मतलब होता है कि 100 में से कोई संख्या कितनी है। तो प्रतिशत को हटाने के लिए हम इसके बटे में 100 लिख देते हैं, तो वही जो मैंने लिखा है। तो 50 ही कम 50 दूनी, इसका मतलब क्या हुआ कि ए की क्षमता बी से, तो जिसके लिए उसने से लगाया है बी से, तो इसका मतलब बी अगर 2 है तो ए की कितनी कम है? 50 कम है। वो कितना निकला? 1। यानी कि अगर बी 2 लगाता है तो वो ए 2 लगाता है तो बी 1 इससे 1 कम लगाएगा, यानी कि 1 लगाएगा। ठीक है, तो वही चीज जो यहाँ से आपने किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी कर सकते हैं। अब देखिए, ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो। अब क्या बोला है? बी की कार्य क्षमता ए से बोला है और इस बार 50% अधिक बोला है। देखो पहले 50% क्या था?
पहले 50% कम था, इस बार 50% क्या है, अधिक है। तो मैंने क्या किया था, 50 को 1/2 लिख दिया था, क्योंकि 50/100 ये चीजें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है स्टूडेंट, इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूँ, क्योंकि इनसे ही आपकी स्पीड आती है। तो 50% को ऐसे लिखते हैं 1/2। अब पहले कम थी तो 2 में से 1 गया, ठीक है ना। तो बी अगर 2 आ रहा था, बी अगर 2 आ रहा था तो ए कितना आएगा, 2 में से 1 गया, कम है ना, तो इसलिए 2 में से 1 गया, 1 आएगा। अब यहां समझना कि 50% को फिर मैं वही लिखूंगा, तो लिखूंगा क्या, 1/2, लेकिन इस बार क्या है, अधिक है। और कौन अधिक है, देखो यदि बी की कार्य क्षमता ए से, इस बार ए से बोला है, तो ए अगर 2 है तो कितनी अधिक है, अधिक है, तो इसका मतलब 3 में 2 में 1 जुड़ जाएगा, तो कितनी 3 है, इसका मतलब बी कितने लगाएगा, 3 लगाएगा। पहले क्या था, कम था, इसलिए 2 में से 1 घट के 1 आ गया था। तो वही चीज यहाँ पे, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ए और बी है, अब वो बोला है बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, तो ए को मुझे 100 मानना पड़ेगा, इसको 50% अधिक 150, तो ये 2 ये 3, वही बात जो मैंने बोली थी आपको, ए अगर 2 है तो वो 50% अधिक है, यानी कि 3 है। जब आप प्रतिशत पढ़ेंगे तो मैं बता दूं आपको कि 50% कम या ज्यादा का मतलब क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, टाइम तो लगता है, लेकिन चीजें समझाने में हमारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या, अगर मैं बोलता हूं कभी भी किसी चीज का 50% निकालना है, तो 50% हमेशा उसका आधा होता है। जैसे मैं आपको बोलूं कि 10 है, 10 का 50% क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन किस तरीके से आता है, जैसे पहले क्वेश्चन में था 50% कम, अगर मैं कहूँ 10 में 50% कम करना है तो इसका आधा इसी में से कम कर दो, यानी कि 5। अगर मैं कहूँ कि 10 का 50% बढ़ाना है तो इसका आधा इसी में जोड़ दो, 15, ठीक है। इस तरीके से आप डायरेक्ट करेंगे। तो ये चीजें हम परसेंटेज में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप समझिए क्वेश्चन को कि अगर ए 2 लगाता है और बी 3 लगाता है, तो किसके लिए बोला है, उसने बोला है ए किसी काम को 9 दिन में कर लेता है। अब देखो एक दिन में 2 लगा रहा है, तो 9 दिन में कितने लगाएगा, 18। तो या तो आप इस तरीके से 18 लिख ले, और फिर उसने पूछा है बी उसे पहला कितने दिन में करेगा, तो बी एक दिन में 3 लगाता है, ऐसे यहाँ से काट ले, या फिर गुना में ही रहने दे, 3 से काट ले, सॉरी 3 तिया तो 2 तिया 6, यहाँ से भी 6 और यहाँ से भी 6, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। आइए स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोगों के इसलिए लिखे जाते हैं क्योंकि अगर मैं बोर्ड पे यहाँ लिखूंगा तो आपका कहीं ना कहीं समय बर्बाद होगा, तो इसलिए मैं पहले से लिख देता हूँ। तो देखिए पहला तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसी काम को कुछ आदमी 30 दिनों में कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपके लिए नया क्वेश्चन है, अब तक इस तरह का क्वेश्चन मैंने नहीं कराया आप लोगों को। तो देखते हैं कि किसी काम को कुछ आदमी 30 दिन में कर सकते हैं यदि 5 आदमी और काम पर लगाए गए होते। यदि 5 आदमी और काम पर लगाए गए होते तो वही काम 20 दिनों में पूरा हो जाता। देखो हमें ये नहीं पता कि वो आदमी कितने हैं, कुछ आदमी थे, अगर मैं उन आदमियों को लगा दूं तो वो काम 30 दिन में हो जाएगा, लेकिन 5 दिन के बाद सॉरी यदि 5 आदमी और लगा दिए जाते तो काम 20 दिन पहले हो जाता है। तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट, पहले कितने भी आदमी थे वो 30 दिन में करेंगे, अगर उनमें मैं 5 आदमी बढ़ा दूंगा तो वो तो 30 से कम ही लेंगे ना, तो बोल दिया 20 दिन में। तो पूछा है कि स्टार्टिंग में, आरंभ में कितने आदमी काम पर लगाए गए थे, वही चीजें मैं यहाँ पे निकालनी है स्टूडेंट। तो एक चीज उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कभी भी अगर मैं नंबर ऑफ पीपल, मतलब कितने आदमी हैं, है ना, कितने आदमी थे, है ना, सुना है ना, कितने आदमी हैं, तो सबसे पहले नंबर ऑफ पीपल, कितने लोग हैं, जब मैं उन पीपल्स की गुना किस में करता हूं, डेज में। देखो मैन लिख लेते हैं, जब मैं मैन की गुना, टोटल मैन की गुना जब मैं टोटल दिनों में करता हूं कि वो काम इतने दिन में हो जाता है, तो हमेशा वहां से क्या निकल के आता है, वर्क, कि वो वर्क इतना था। ठीक है स्टूडेंट, क्या निकल के आता है कि वो वर्क इतना था। फॉर एग्जांपल समझना, अगर मैं बोलूं कि 10 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर लेते हैं, तो इसका मतलब वो काम कितना है, 200। ठीक है, गुना करके आ जाएगा, वो काम कितना है, 200। सपोज करो ये 200 थाली है खाने की, है ना, खाने की जो थाली है, तो 10 आदमी इनको 20 दिन में खा लेते हैं। तो अब आप एक चीज और समझना कि अगर इस टोटल वर्क को मैं कभी भी दिन से भाग करूंगा, टोटल दिनों से,
तो हमेशा आदमियों की संख्या निकलेगी, और इसी टोटल काम को अगर कभी भी मैं मैन से भाग करूंगा तो हमेशा दिन की संख्या निकलेगी। वो कैसे? तो देखना 200 थाली थी, 200 थाली थी, ठीक है, क्योंकि इसके बेस पे क्वेश्चन नए बनेंगे, अभी मैं कराऊंगा जस्ट 5th क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे, तो वो इसके बेस पे ही क्वेश्चन होंगे, तो इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूँ, और इसका यूज यहाँ पर भी है, ठीक है। तो 200 अगर थाली थी और 20 आदमी उनको खा रहे थे, तो 20 आदमी थे, तो कितने दिन चलेंगे? 10 दिन चलेंगे, ठीक है। और वही 200 थाली थी और वो 10 दिन में समाप्त करनी थी, सॉरी 10 ये दिन थे, 20 दिन से मैंने भाग किया तो 10 आदमी उनको खाएंगे, ठीक है। आदमियों की संख्या निकली 10, और वही 200 थाली थी और 10 आदमियों को खानी है, तो 10 से मैं भाग करूंगा तो कितने दिन चलेंगे? 20 दिन। तो इसीलिए मैंने बताया आपको कि कभी भी टोटल आदमियों की संख्या जब आप टोटल दिनों से करोगे तो वहां से टोटल वर्क निकल के आएगा, और उसी वर्क को जब दिन से भाग करोगे तो मैन निकलेगा, दिन से भाग किया तो मैन निकला, और उसे मैन से भाग करोगे तो क्या निकलेगा? दिन। तो उम्मीद है कि स्टूडेंट ये चीजें आपको यहाँ से समझ आई होगी, ठीक है। ये आपका इसी का पार्ट है, और इसके बेस पे भी कई सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा जिनको आप बहुत इजी कर पाओगे। तो देखते हैं कि कुछ आदमी थे, मान लिया वो कुछ आदमी एक्स थे, ठीक है, और कितने दिन में कर रहे थे? 30। तो मैंने बताया है अगर मैं मैन की गुना दिन में कर दूं तो क्या निकल के आता है? टोटल वर्क निकल के आता है। क्या आता है स्टूडेंट? टोटल वर्क, ठीक है ना, ये टोटल वर्क है। अब उसने बोला है यदि 5 आदमी और काम पर लगाए गए होते, तो आप एक बात बताए, अगर पहले x थे तो अब आदमी इतने होंगे या नहीं होंगे? बढ़ गए ना, ठीक है। तो वह काम 20 दिनों में पूरा हो जाता था, पूरा हो जाता है, यानी कि जब इतने आदमी होते तो काम कितने दिन में हो जाता है? 20 दिन में। तो उसका मतलब इन्होंने 20 दिन ही किया। तो जब मैं आदमियों की गुना दिन में करता हूं तो स्टूडेंट क्या निकलता है? क्या निकलता है? वर्क। तो वो वर्क यही तो है, ठीक है ना। तो जब वर्क सेम है तो मैं इनको बोल सकता हूं कि ये बराबर है, ठीक है ना, ये बराबर है। तो जब बराबर है तो देखना ये भी गुना में है, ये भी गुना में है, तो इसकी 0 से ये 0 कट जाएगी स्टूडेंट, और यहाँ पे आ जाएगा 3x, और बराबर जब इसकी गुना करोगे तो पहले x में होगी और फिर 5 में होगी, ठीक है ना। तो समझ लेना कि 2x प्लस 10, जब ये x उधर जाएगा तो 3x में से -2x बराबर आएगा 10, तो x बराबर आएगा 10। x मैंने क्या माना था? x मैंने वो आदमी माने थे जो कुछ आदमी उसने बोले थे, और वही उसने पूछा है कि बताए आरंभ में कितने आदमी काम पर लगाए गए थे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ बहुत आसानी से समझ आई होगी। तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि ये क्वेश्चन कैसे हुआ है। अगर इसी क्वेश्चन को आप देखो बहुत शॉर्ट में भी कर सकते हैं कि कुछ आदमी 30 दिन में करते हैं, तो आपको लिखोगे ऐसे, फिर 5 आदमी और आ गए तो x + 5 20, ठीक है ना। डायरेक्ट कैसे? 3x बराबर कितना आ गया? 2x + 10, आपको पता है ये घटना है तो x बराबर 10। तो बहुत जल्दी आप ये क्वेश्चन को कर पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन सेम इसी तरीके से हम देखते हैं स्टूडेंट। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि कुछ मजदूर किसी काम को इतने दिन में करते हैं, तो मैं अब डायरेक्ट लिखना चाह रहा हूँ कि इतना काम था वो, ठीक है। अब उसने बोला है काम पर लगाए यदि 18 अतिरिक्त आदमी काम पर लगाए गए होते, यानी कि अगर आदमी इतने होते तो काम समय से 20 दिन पहले हो जाता। काम समय से, देखो क्वेश्चन को ही पढ़ना होता है स्टूडेंट। अगर आप क्वेश्चन पढ़ना सीख गए तो इट मींस आप क्वेश्चन को हल करना सीख गए। तो उसने बोला है तो काम समय से 20 दिन पहले हो जाता। तो आपको एकदम से ध्यान आना चाहिए कि समय कितना था? 160 दिन था। तो जब आदमी बढ़ते तो वो 20 दिन कम लेते, तो इसका मतलब ये टोटल आदमी कितने दिन तक काम करते? ये 140 दिन तक काम करते, क्योंकि ये 20 दिन कम लेते। तो ये काम बराबर है। अब 0 से हम 0 काट सकते हैं क्योंकि वो भी इंटू में है और ये भी इंटू में। इसको और छोटा भी हम कर सकते हैं स्टूडेंट, इसको लिख सकते हैं 8x, क्योंकि ये 2 से कटेगा, ये 7 आ जाएगा। तो इसकी गुना जब यहाँ होगी तो ये 7x + 18 7 126 होते हैं, है ना, 1 2 6, तो 126। तो वही चीज के ये घट जाएगा तो x बराबर यहाँ से आएगा 126। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से क्वेश्चन करना है स्टूडेंट। तो यह समझना है और ये समझना है, ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 आज की कक्षा का,
क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, देखो स्टूडेंट, दो क्वेश्चन जो मैंने कराए वो अलग टाइप के थे, ये दो क्वेश्चन जो है वो अलग टाइप के, लेकिन कॉन्सेप्ट लगभग सेम है, क्योंकि जो चीज़ मैंने आपको बताई थी अभी कि किस तरीके से हम गुना करके टोटल वर्क जो टोटल काम निकाल रहे थे, वही चीज़ यहाँ पर हमारे काम आएगी। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में मैंने समझाया था, तो समझना, एक हॉस्टल में 200 छात्रों का 50 दिन का भोजन उपलब्ध है। कितने छात्र हैं? 200। इसका मतलब मैं इनको मान सकता हूँ ये 200 आदमी है, और दिन कितने हैं? 50। अगर आदमियों की गुना दिन में होती है तो टोटल वर्क निकलता है, तो टोटल वर्क कितना हुआ? इसका मतलब 3 0 आप लिख सकते हैं, और 5 दूनी 10। इसका मतलब ये हुआ कि 10,000। अब खाने को हम किस में जोड़ेंगे? थाली में। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10,000 थाली वहां पर उपलब्ध है। ठीक है, कितनी थाली उपलब्ध है? 10,000 थाली। लेकिन आप एक चीज समझना, नई क्वेश्चन यहाँ के बाद 10 दिन के बाद 50 अतिरिक्त छात्र हॉस्टल में प्रवेश लेते हैं। 10 दिन के बाद 50 छात्र और आएंगे। 200 छात्र पहले थे, 50 और आएंगे। लेकिन आपको हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन करोगे तो एक चीज याद रखनी है कि 10 दिन बाद आएंगे ना। कितने दिन बाद? 10 दिन बाद। तो आपको पता होना चाहिए कि 10 दिन तक तो इन 200 आदमियों ने ही खाना खाया होगा, और 200 आदमी अगर एक दिन में 200 थाली खाते हैं तो 10 दिन में उन्होंने 2000 थाली खाई होंगी। और जब मैं उस टोटल में से 2000 थाली घटा देता हूँ तो वो जो 8000 थाली बचेगी वो हमारी शेष थाली बचेगी, वो शेष भोजन बचेगा। और उसी ने बोला है कि 10 दिन के बाद 50 आदमी और आ गए। अब आदमी अगर पहले 200 थे तो अब आदमी कितने हो गए? 250। ठीक है स्टूडेंट, आदमी कितने हो गए? 250। अब शेष भोजन मेरे पास, यानी कि वर्क कितना है और आदमी इतने हैं, और निकालना क्या है? दिन। ठीक है ना स्टूडेंट। तो 3 चीजें थी, क्या? मैन, दिन और वर्क। तो अगर 2 चीजें हमें दी हुई हो तो तीसरी चीज हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे आपको पता था, इनकी गुना करके ये निकल जाएगा, और इन दोनों में से किसी को भी भाग करके दूसरा निकल जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर बची कि शेष भोजन बचा, यानी कि काम बचा, और आदमी बचे कितने? ये। जब इन आदमियों से मैं भाग करूंगा तो दिन ही निकलेगा जो उसने पूछा है। तो ये टोटल काम जब 250 आदमी इसको खाएंगे तो कितना आएगा? 25 दिया होता है 75, बचे 5, 25 दूनी 50। इसका मतलब 32 दिन तक शेष खाना चला। तो स्टूडेंट यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन हम किस प्रकार से कर पाएंगे। अगर स्टूडेंट आपको इसको एक ही, यानी कि आपको विद इन सेकेंड में ये क्वेश्चन करना है, वैसे तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप इससे कर सकते हैं, और इतना बेसिक भी नहीं कि आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम करे। लेकिन अगर आप इसको और भी फास्ट करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर एक किस तरीके से, अगर आप अपने, देखो स्टूडेंट, अगर आप पेन ज्यादा चलाएंगे तो आपकी स्पीड कहीं ना कहीं कम आएगी, लेकिन अगर अपना माइंड को ज्यादा चलाएंगे तो आप स्पीड को अचीव कर पाएंगे। कैसे? अब देखना आप कैसे। उसने बोला है एक हॉस्टल में 200 छात्रों का 50 दिन का खाना उपलब्ध है, ठीक है, लेकिन 10 दिन बाद 50 आदमी और आ गए। तो अब एक बात बताए, अगर 10 दिन तक 200 खा चुके तो वहां पर बचा कितना? 40 दिन का बचा ना। किन का? इन 200 का ही तो बचा ना वो, यानी कि जो 200 लोग अगले 40 दिन तक खाते वो इतना खाना होता। लेकिन ये खाया किसने? ये 50 और आगे, ये 250 ने खाया। 250 ने खाया तो ये आगे 8 और 25 4 अट्ठे होते हैं 32। तो विद इन सेकेंडों में भी आप इस क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि आप एक चीज समझिए, 200 छात्रों का 50 दिन का खाना उपलब्ध है, लेकिन 10 दिन बाद और कोई छात्र आए या जा भी सकते हैं, लेकिन 10 दिन बाद। तो इसका मतलब 10 दिन तक तो ये 200 खा चुके, तो कौन सा काम बचा? इनका 20 दिन का खाना बचा जो इन 200 को खाना था, लेकिन वो खाया कितनों ने? 250 ने। तो उसको भाग करके डायरेक्ट हम यहाँ से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं स्टूडेंट, सेम इसी तरीके से कि अगर बेसिक से मैं कराने जाऊं तो एक किले में 400 सिपाहियों का कितने दिन का खाना उपलब्ध है? कितने दिन का खाना उपलब्ध है? 50 दिन का। तो वही आप क्या करोगे, जब मैन की गुणा दिन में करोगे, यानी कि 400 सिपाही 50 दिन तक खाते हैं, तो इसका मतलब कितना खाना होगा? ये कितना होगा?
520, ये 20,000 थाली यहाँ पर होंगी। और उसने बोला है कि 20 दिन के बाद, देखो पहले क्या बोला था 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद 200 सिपाही चले गए, किला छोड़कर चले गए। पहले आए थे 50, इस बार चले गए। तो क्या हुआ, जब वो 200 चले गए तो उसने बोला है बताए खाना कुल कितने दिन चला, यानी कि ये भी बताना है कि इन 400 ने कितने दिन खाया था, 20 दिन। ये 20 दिन तो आएंगे ही आएंगे, और बाकी जो शेष बचा और जिनको ये 200 चले जाएंगे, बाकी 200 रह जाएंगे, वो खाएंगे, वो उसमें ऐड होके हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब आप एक चीज समझिए, अगर 400 का 50 दिन का खाना उपलब्ध था तो कितनी थालियां थी, 20,000। अब 20 दिन के बाद 200 गए, लेकिन 20 दिन तक तो इन्हीं 400 ने खाया। तो जब ये 400 20 दिन तक खाना खाएंगे तो कितना खाना खा चुके होंगे, 8,000 थाली यहाँ पर खा चुके होंगे। और कितने दिन हो गए इनको, 20 दिन। ये 20 दिन हमारे क्वेश्चन में ऐड होंगे आंसर में, क्योंकि उसने बोला है कि कुल कितने दिन चला। पिछले क्वेश्चन में बोला था शेष भोजन कितने दिन चला, इसलिए आंसर वहां से आया था। तो अब आप एक चीज समझिए, ये जब मैं इसमें से लेस करके आता है तो यहाँ बचता है 12,000 थाली। कितनी थाली बच गई, 12,000 थाली। अब इनको कितने लोग खाएंगे स्टूडेंट, देखो 200 तो चले गए, 400 में से अगर 200 चले गए तो बचे कितने, 200, शेष 200 व्यक्ति बचे ना, 200 मैन बचे। तो ये 200 इनको खाएंगे, कितने दिन में खाएंगे, कितने दिन में खाएंगे, 60 दिन में खाएंगे, 60 दिन में खाएंगे। तो 60 दिन ये, 20 दिन ये, तो इसका मतलब टोटल काम कितने दिन चला, 80 दिन। वही चीज दोबारा से कि अगर आपको इसको ये क्वेश्चन विद इन सेकेंड करना है तो आप क्या समझेंगे, 400 आदमियों का 50 दिन का खाना उपलब्ध था, लेकिन 20 दिन तो ये खा चुके, तो काम कितना बचा, काम बचा 30 दिन का। और इसको खाएगा कौन, इसको खाएगा कौन, देखो 20 दिन तो ये ऐड होने ही होने हैं, इनके बाद चला गया, इसको खाएगा कौन, अब 200, तो 200 कितने दिन में खा लेंगे इसको, 60 दिन में। तो 60 ये और 20 वो, 60 दिन, सॉरी 80 दिन टोटल आपका आंसर यहां से। तो आपको क्या ध्यान रखना है, माइंड को थोड़ा तेज चलाना है, और आपके माइंड को ही शार्प करने के लिए स्माइल मेकर की टीम ने इतना जोर लगाया है, इतना दम लगाया है, ताकि आप लोगों को माइंड चलाना सीखे और आप इन सारे इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बहुत इजी तरीके से कर पाए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन ये है स्टूडेंट, 7 नंबर क्वेश्चन है कि 30 कामगार किसी कार्य को 36 दिन में, कितने 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। 30 दिन बाद, कितने दिन बाद, 30 दिन बाद। दिन बाद और कामगार लगाए गए तथा कार्य 2 दिन पहले पूरा हो गया, पूरा हो गया, कर दिया गया। कितने नए कामगार काम पर लगाए गए थे ये बताना है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखते हैं हम यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन है कि 30 कामगार किसी कार्य को 36 दिन में कर सकते हैं। तो अगर डिटेल में हम इसे करना चाहे, 30 कामगार 36 दिन में कर सकते हैं, तो 0 बढ़ा लो और 36 क्या होता है 108, यानी कि 1080 वो काम था, ठीक है, 1080 वो काम था, ठीक है, जिसको 30 दिन बाद, कितने दिन बाद, 30 दिन के बाद, तो 30 दिन तक तो इन्हीं 30 ने वो काम किया होगा, तो 30 दिन तक तो इन्हीं 30 ने किया होगा, तो इन्होंने 900 काम कर लिया होगा और 180 काम बचा। अब उसने बोला है 30 दिन बाद कामगार लगाए गए तथा कार्य 2 दिन पहले ही पूरा कर दिया गया। तो काम कितने दिन पहले पूरा हो गया, 2 दिन पहले पूरा हो गया। तो कितने नए कामगार लगे। तो अब आप एक चीज समझिए कि ये 36 दिन थे और इनमें से 30 दिन काम हो चुका, तो इसका मतलब अभी हमारे पास कितने दिन बचे हुए हैं, 6 दिन हमारे पास अभी बचे हुए हैं, लेकिन काम 2 दिन पहले हो गया। कितने दिन पहले, 2 दिन। इसका मतलब काम 4 दिन ही हुआ, क्योंकि 2 दिन पहले हो गया ना,
अगर 2 दिन पहले काम हो गया तो इसका मतलब काम कितने दिन करना पड़ा, 4 दिन करना पड़ा। तो ये दिन है और ये टोटल काम है, और उसने पूछा है कि कामगार कितने थे, यानी कि मैन कितने थे। तो जब भी हम वर्क को दिन से भाग करते हैं तो मैन निकलते हैं टोटल। अब आप एक चीज समझिए, इन 180 को जब 4 दिन तक काम हुआ होगा तो कितना आया होगा, देखते हैं। 4 6 होते हैं 16, 4 चौक होते हैं 16, बचे 2 20 और 4 पंजे 20, यानी कि इस काम को करने के लिए, इस काम को 180 को 4 दिन में करने के लिए 45 आदमियों की जरूरत पड़ी थी। और आदमी कितने थे, 30। तो अगर 30 थे तो नए कामगार कितने आए, 15। यही क्वेश्चन उसने पूछा था कि नए कामगार कितने थे। ठीक है स्टूडेंट, यही क्वेश्चन पूछा गया था कि नए कामगार कितने थे। अगर इसको आप जल्दी करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 30 कामगार ने 30 दिन काम कर दिया, तो इसका मतलब अब 30 कामगारों का कितने दिन का काम बचा, क्योंकि वो 36 में कर लेते हैं उसको। 30 अगर 36 दिन तक करते तो काम पूरा होता, लेकिन उन्होंने 30 दिन ही किया, तो इसका मतलब कितना काम बच गया, 6 दिन का काम बच गया। कितने दिन का, 6 दिन का काम बच गया। और वो काम कितने दिन में हुआ, वो 2 दिन पहले हो गया, यानी कि 36 दिन बच रहे थे 2 दिन पहले, यानी कि ये काम सारा 4 ही दिन चला। तो जब 4 ही दिन चला तो हम काटते हैं 4 ही कम 4 से 2 से काट लेते हैं, 4 दूनी और 4 तिया, और जब इसे काटेंगे 15 बार और 15 तिया 45। तो यहाँ से भी 45 हमें मिल गया, यानी कि 30 दिन टोटल थे, तो इसका मतलब 15 आदमी और लगाने पड़े। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं और ऐसे बेसिक तरीके से भी इस क्वेश्चन को यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो 8 क्वेश्चन हम देखते हैं। एक ठेकेदार एक सड़क को 120 दिनों में बनाने का ठेका लेता है। ठीक है, एक ठेकेदार है जो सड़क को 120 दिन में बना सकता है, लेकिन तथा 100 मजदूर काम पर लगा देता है। कितने मजदूर काम पर लगाए उसने, 100 मजदूर काम पर लगाए। 120 दिन में बनाने के लिए 100 मजदूर काम पर लगाए। उसने ये नहीं बोला कि 120 दिन में 100 मजदूर उस काम को कर सकते हैं, ये नहीं बोला। उसने बोला है, क्योंकि अगर ऐसा बोलता तो फिर हम मैन की गुणा डे में करके यहाँ से टोटल वर्क निकाल देते। लेकिन उसने बोला है कि एक ठेकेदार एक सड़क को 120 दिनों में पूरा करने के लिए दिन तो हमें दिए हैं और हमें मैन भी दिए हैं, लेकिन ये नहीं बोला कि यही कर सकते हैं। बस ये बोला है 120 दिनों में बनाने के लिए ठेका लेता है और 100 मजदूर काम पर लगा देता है। 45 दिन के बाद, कितने दिन के बाद, 45 दिन के बाद वह पाता है कि काम 1/4 ही हुआ। 1/4 का मतलब कि काम पूरा 4 था और उसमें से 1 ही हुआ, तो बचा कितना, 3 काम अभी बच रहा है। ठीक है ना, कितना काम बच रहा है, 3 काम अभी बच रहा है। तो पूरा का 1/4 काम पूरा हो गया, तो समय पर काम पूरा करने के लिए कितने और मजदूर काम पर लगाने होंगे। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे स्टूडेंट, देखना। 20 दिनों में काम करना था, लेकिन काम का कितना 45 दिन बाद, यानी कि 45 दिन काम चला और कितने लोगों ने करा होगा, 100 लोगों ने करा होगा। 100 लोगों ने 45 दिन तक काम किया होगा। ठीक है, और कितना काम हुआ, 1/4, यानी कि 4 में से 1 काम हुआ। ठीक है, तो स्टूडेंट एक चीज याद रखनी है आपको क्या याद रखना है कि जब भी ऐसा देगा कि इतना काम हो गया और इतना रह रहा है, तो हमेशा क्या करना है, जितना काम रह रहा है उसको ऊपर लिखना है और जो काम हो चुका है उसको हमेशा नीचे रखना है। देखो 4 में से 1 हो चुका था, वो मैंने नीचे लिया, और 4 में से भी 3 बचा हुआ मैंने ऊपर रख दिया। अब आप एक चीज देखिए कि इन 100 आदमियों ने 45 दिन तक 1 काम किया, तो बचे हुए यही 100 आदमी अब कितने दिन बचे हुए हैं, 120 में से 45 गया तो कितने बच गया, 120 में से 45 जाकर बचता है 65 है ना, 65 75, 5 इसको दे दिया, 80 40 120। तो अब आप एक चीज समझिए कि अगर
100 आदमियों ने 45 दिन तक एक काम किया, तो ये 100 आदमी इन 75 दिन में करने के लिए कितनी जरूरत पड़ेगी, है ना, सॉरी 75 दिन में यही 3 काम करने के लिए कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी। तो यहां से 75 से हम जब इसको काटते हैं, ये 15 बार कटेगा, 15 दिया, 25 बार, 25 दिया 75, और 25 चौका 100, और 45 चौका हो गया आपका 180, और कितने लोग थे 100। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 80 एक्स्ट्रा आदमियों की जरूरत हमें यहाँ पे पड़ती है। ठीक है स्टूडेंट, कैसे करना था, जब उसने बोला था कि एक ठेकेदार एक सड़क को 120 दिन में बनवाने का ठेका लेता है तथा 100 मजदूर काम पे लगाता है, लेकिन 45 दिन के बाद पाता है कि 1/4 ही हुआ। तो हमने ये क्वेश्चन ऐसे क्यों नहीं किया, क्योंकि उसने ये नहीं बोला कि 120 दिन में ही ये 100 काम को पूरा कर लेते हैं, अब तक बोल रहा था कि इतने दिन तक करते हैं। ठीक है, इसलिए गुना करके हम टोटल वर्क यहाँ पे निकाल नहीं पा रहे थे। तो इसलिए हमने किस तरीके से किया कि 100 आदमियों ने 45 दिन तक काम किया, और कितना काम हो गया, जो काम हो चुका वो नीचे रखना है, जो काम करना है अब, तो उस काम को करने के लिए 3 को कितने मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी, और कितने दिनों में, 120 में से जब 45 चला गया 75 दिनों में, तो 75 दिनों में। तो क्वेश्चन इस तरीके से बन जाता है कि 100 आदमी किसी काम को 45 दिन में, 100 आदमी 45 दिन में एक काम करते हैं, तो 3 काम को करने के लिए कितने आदमी 75 दिन में करेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये हमने कितनी बार काट दिया था 25, और 25 चौका हो गया था 100, और 45 चौका होता था 180। अगर 100 आदमी पहले थे तो उसका मतलब 80 आदमी हमने एक्स्ट्रा लिए। ठीक है, स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9। 60 आदमी एक कार्य को 250 दिन में कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, 60 आदमी हैं, वो उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 250। तो स्टूडेंट आप अब तक समझ चुके हैं कि जब हम मैन की मल्टीप्लाई डे से करते हैं तो हमारे पास वर्क आता है। ठीक है, उन्होंने एक साथ मिलकर 200 दिन तक कार्य किया। कितने दिन तक, 200 दिन तक काम किया, तथा खराब मौसम होने के कारण कार्य को 10 दिन रोकना पड़ा। कितने दिन, 10 दिन। यानी कि ये चीज बोली गई थी कि अगर 60 आदमी 250 दिन तक कर सकते हैं, का मतलब अगर 60 आदमी 250 दिन तक लगे रहते तो काम पूरा हो जाता। लेकिन जैसे ही उनके 200 दिन हुए और अभी 50 दिन बचे हुए हैं, तो क्या हो गया, मौसम खराब हो गया, और उसके पश्चात मौसम खराब होने के कारण काम कितने दिन रोकना पड़ा, 10 दिन रोकना पड़ा। इसका मतलब 10 दिन उनके वेस्ट हो गए, और जब 10 दिन वेस्ट हो गए तो उनके पास काम करने के लिए कितने दिन बचे, 40 ही। ठीक है, तो इसीलिए बोला है उसने कि काम को नियत समय पर, यानी कि पूरे समय पर 250 दिन में ही खत्म करने के लिए कितने और आदमी काम पर लगाने होंगे। तो स्टूडेंट अगर आपको 60 आदमियों से काम कराना होता तो 50 दिन तक कराना होता, लेकिन 10 दिन खराब हो गए, तो अब ये 60 आदमी 40 दिन में काम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो यही पूछा है कि कितने आदमी एक्स्ट्रा आए। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, 60 आदमी 250 दिन में करते हैं, तो 0 की 0 बढ़ाई, 25 छिक्का होता है 150, यानी कि 15,000 वो कुछ काम था, या 15,000 पेड़ थे, या कुछ भी मान सकते हैं। और 60 आदमियों ने 200 दिन काम किया, वो 200 दिन में उन्होंने कितने पेड़ लगाए होंगे, 12,000 पेड़ लगा दिए होंगे। 6 दूनी 12, 3 0 अपने लगा दी, तो 12,000 पेड़, 12,000 जो पेड़ है उन्होंने लगा दिए होंगे। 15,000 में से अगर 12,000 गए तो हमारे पास बचते हैं 3,000। कितने शेष पेड़ बचे, ये बचे। ठीक है, कितने शेष बचे, इतने। और अब हमारे पास दिन कितने बचे हुए, देखो ये बचा हुआ है वर्क, और दिन से अगर मैं इसको भाग कर दूं, वर्क को अगर मैं दिन से भाग कर दूं तो मैन्स आ जाएंगे, और वही पूछा है कि कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो अब आप एक चीज समझिए, 3,000 पेड़ हैं, और लगाने किसको है, कितने दिन में लगाने हैं, 200 दिन हो चुके हैं, 50 दिन हमारे पास बचे हुए हैं, लेकिन उनमें से 10 वर्षा के कारण वेस्ट हो गए, तो 40 दिन बचे। अब इन 40 दिन में ये टोटल काम करना है, तो 3,000 काम को अगर 40 दिन में कराना है तो कितने आदमियों की आवश्यकता पड़ रही है यहाँ पे, 4 सत्ते 28, बचे कितने, 2, और 4 पंजे 20, यानी कि 75 आदमी
होने चाहिए इस 3000 काम को, इन 3000 पेड़ को 40 दिन में लगाने के लिए। और आदमी हमारे पास कितने थे? 60। तो अगर 60 थे और 75 चाहिए 15, तो 15 आदमी हम कहाँ से लाए? एक्स्ट्रा लेके आए। ठीक है ना स्टूडेंट, 15 आदमी हम एक्स्ट्रा लेके आए। तो स्टूडेंट आपको इस क्वेश्चन को अगर करना है तो आप शॉर्ट ट्रिक से कैसे, मतलब शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होती स्टूडेंट, सब कॉन्सेप्ट ही है, बस आपको थोड़ा समझना पड़ता है कैसे। अब आपको पता है कि इन 60 आदमियों ने 200 दिन तो काम कर लिया, 200 दिन तो काम कर लिया, इनका 50 दिन का काम बचा। तो इन 60 आदमियों का जो 50 दिन का काम बचा हुआ है, वो 50 दिन का काम अब किसको करना है? हाँ, किसको करना है? 40 आदमियों को। तो जब मैं इसको काटता हूँ तो 15 पजे 75, यहाँ से 75 आता है, 60 पहले थे आदमी, तो बचे कितने एक्स्ट्रा? 15। तो ये सब करके ये सब ना करके आपको वन लाइन में भी इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन करना है। अब एक क्वेश्चन हम यहाँ पर और देखते हैं स्टूडेंट, जो हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 10। ए कार्य कुशलता में बी से 3 गुना है। इस तरह के 2-3 क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, आज भी कराया और लास्ट वीडियो में भी कराया था। तो एक ए है और एक बी है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट कुछ थोड़ा लैंग्वेज अलग है, जिससे कि मैंने ये क्वेश्चन इसमें ऐड किया है, ताकि आपको अगर इस तरह से क्वेश्चन भी आ जाए तो कोई प्रॉब्लम वहां पर ना हो। तो ए कार्य कुशलता में बी से 3 गुना है। किससे 3 गुना है? बी से। तो अगर बी 1 लगाता होगा तो वो 3 लगाता होगा या नहीं? वो 3 लगाता होगा। ठीक है, अब उसने बोला है ए कार्य कुशलता में बी से कितना ज्यादा है? 3 गुना ज्यादा है। तो अब उसने बोला है इसलिए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 60 दिन कम समय लेता है। कितना समय लेता है? कम 60 दिन कम समय लेता है। अब आप एक चीज समझिए, ये एक दिन में 1 लगाता है, ये एक दिन में 3 लगाता है, तो ए कितना ज्यादा लगा रहा है? 2 ज्यादा है। हमारे अकॉर्डिंग, जब हम अपने अनुपात के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो हमारे अकॉर्डिंग ए जो है बी से 2 ज्यादा लगा रहा है, और क्वेश्चन में दिया है कि वो बी से 60 दिन का समय कम लेता है, और हमारे अकॉर्डिंग कितना कम समय ले रहा है? 2 दिन का। 60 दिन का 3 है ना। तो यहां से एक चीज समझनी है स्टूडेंट, ये बात दिन की है, उसने बात किसकी करी है? दिन की। तो बात अगर दिन की हुई है तो अब आप एक चीज समझना, ये तो कार्य कुशलता है ना, तो कार्य जो उनकी क्षमता होती है उसमें और दिन का अनुपात जो होता है वो उल्टा होता है। यानी कि जिसकी क्षमता ज्यादा होगी काम करने की वो दिन कम लेगा, और जिसकी क्षमता ज्यादा होगी कम होगी काम करने की, वो हमेशा दिन कितने लेगा? ज्यादा। तो ये अनुपात हमेशा क्या हो जाता है? उल्टा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको हमेशा इसी तरीके से करना है। कैसे? जब भी वो कहेगा कि उनकी कार्य क्षमता का अनुपात इस तरीके से है और वो इतने दिन कम लेता है, यानी कि कार्य क्षमता भी आपको दे और दिन भी आपको दे, तो कार्य हमेशा जो ज्यादा करता है वो दिन कम लेता है, और जो कार्य हमेशा कम करता है वो दिन हमेशा ज्यादा लेता है। तो वही चीज यहाँ दिन देखनी थी। तो अब आप एक चीज देखिए, बी लेता है 3 दिन और ए लेता है 1 दिन। तो ए कितने कम दिन ले रहा है? 2 दिन कम ले रहा है, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है 60 दिन कम ले रहा है। तो अगर मेरा ये 2 उसके 60 के बराबर है, तो उसने पूछा था एक साथ कार्य करते हुए वे इस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। तो अगर ये 2 इसके बराबर है तो 1 कितने के बराबर होगा? 30 के। 1 बराबर होगा कितने के? अगर ये वाला अनुपात 1 30 के बराबर है तो ये तो यहाँ पे आ जाएगा 30, इसका मतलब बी 30 दिन लेता है, 30 दिन में करता है। और ये कितना आ जाएगा आपका? सॉरी, बी कितना आ जाएगा? ये बी तो 3 दिन ले रहा है ना, तो बी कितने लेता है? 90 दिन लेता है, और ए कितने दिन लेता है? 30 दिन लेता है। तो यहां से कॉन्सेप्ट क्या बना कि ए किसी काम को 30 दिन में कर लेता है और बी उस काम को 90 दिन में कर लेता है, क्योंकि ए ज्यादा तेजी से काम करता है इसलिए जल्दी कर लेता है, और बी कम तेजी से काम करता है इसलिए ज्यादा दिन लेता है। तो अब ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, अब आप इसको आसानी से कर सकते हैं। इनका एलसीएम कितना आया? 90। तो आज जब मैं इससे भाग करूंगा तो ये 3 पेड़ प्रतिदिन लगाएगा और ये 1 पेड़ प्रतिदिन लगाएगा, और इन दोनों को मिलकर ये काम करना है। तो 90 पेड़ को ये 4 के अकॉर्डिंग 4 दूनी 8 और 4 दूनी
8 और 2/4, इसको भी हम कर सकते हैं 1/4, यानी कि 22 ही 1/4 दिन में ये काम फिनिश हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, एक बार दोबारा से देख लेते हैं, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हुआ है तो। कंफ्यूजन देखो किस तरीके से होगा, एक ए है, एक बी है, और ए कार्य कुशलता में बी से 3 गुना तेज है। ये एक काम करता है, ये 3 काम करता है, लेकिन आगे उसने दिन दिए हुए हैं कि वो 60 दिन कम लेता है। तो जब काम होता है और दिन का अनुपात हमेशा उससे उल्टा होता है, यानी कि कोई काम तेज करता है तो वो कम समय लेगा, कोई काम धीमा करता है तो वो ज्यादा समय। तो यहाँ से हमें दिख रहा है 2 दिन कम ले रहा है, वो कह रहा है 60। तो अगर हमारा 2 उसके 60 के बराबर है तो हमारा 1 उसके 30 के बराबर होगा। अगर ये 30 के बराबर है तो फिर इसके 3 दिन यहाँ 90 के बराबर होंगे, और इसका 1 दिन तो ये 30 के बराबर है ही, और वहां से इस तरीके से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से यहाँ पर आपका 10वां क्वेश्चन भी फिनिश होता है। और स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग आपसे वादा कर चुके हैं कि हम आपको रेगुलर वीडियोस देंगे, और आपने देखा भी होगा कि 1 तारीख से आपको रेगुलर वीडियोस मिल रही हैं। तो हम आपकी भी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि किस तरीके से, अगर आप, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे बोला था कि अगर आप और ज़्यादा लेंथी वीडियो चाहते हैं तो हम इसको आपके लिए और लेंथी भी बना सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो है हम और अधिक आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी होती है स्टूडेंट, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एक यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए बहुत एनर्जी की जरूरत होती है, और उस एनर्जी को बनाए रखने के लिए हमें भी एक टॉनिक की जरूरत होती है। वो जो होता है वो आपके थंब के अंदर है, यानी कि जैसे ही आप लाइक का बटन दबाते हैं तो हमें वो टॉनिक मिल जाता है, और इस तरीके से ही हमारे अंदर एक नई एनर्जी का सर्जन होता है, जिससे हम अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर आप लोगों तक पेश करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद है कि आप लोग सारी वीडियोस को बहुत अच्छी तरीके से करते रहेंगे। और अच्छा, ये 2 लिखना था स्टूडेंट यहाँ पे, है ना? हाँ 2, ठीक है। तो आप इसी तरीके से अपना जो प्यार है वो बरकरार करते रहें, और हमारी वीडियोस भी रेगुलर आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।